नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में बोलते हैं टू विच डायरेक्शन ऑफ तिब्बत हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कई बार क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तिब्बत की किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस दिशा में तिब्बत स्थित है, तो वो नहीं पूछा गया है। तिब्बत से हिमाचल प्रदेश की दिशा जो है वो पूछी गई है। तो अगर आप इंडिया का मैप थोड़ा सा जानते हैं ना, तो कुछ इस तरह से इंडिया का जब मैप बनाते हैं ना ऊपर 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 से, तो यहाँ पर तिब्बत और चाइना जो है वो आता है। ठीक है, यहाँ पर आता है तो हिमाचल यहाँ पर आता है। तो ये किस साइड को हुआ? ये ऑब्वियसली जो है वो वेस्ट साइड को जो है वो हुआ। ऑप्शन सी सही आंसर है। तिब्बत से जो है वो हिमाचल पश्चिम की ओर जो है वो स्थित है। अगर हिमाचल से तिब्बत पूछा जाता तो हिमाचल यहाँ पर है ना, तो हिमाचल से यहाँ पर ईस्ट साइड जो है वो ईस्ट साइड है हिमाचल प्रदेश से तिब्बत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जो है वो ईस्ट साइड है और तिब्बत से हिमाचल प्रदेश वेस्ट साइड है। ये क्वेश्चंस आपने दो यहाँ से ध्यान रखने हैं। पहले इमीडिएट जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर क्वेश्चंस अलग अलग पूछ ले जाए कि चीन या तिब्बत के साथ हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं, तो हिमाचल का किन्नौर और लाहौल स्पीति ये जो है वो सीमा साझा करते हैं। कुछ दिन पहले टेलीग्राम पर अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने वहाँ पर डाली थी। कहा गया था कि जो चीन के साथ हिमाचल के गांव लगते हैं उनको जो है वो डेवलप किया जाएगा, ताकि कल को कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ पर जो है वो उन गाँवों को अगर विकसित होंगे तो वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो है वो जल्दी से पहुँचाई जा सकेंगी सैनिकों को। और हिमाचल के साथ देखो कंट्री, अगर हम बात करते हैं कंट्री की, तो कंट्री तो एक ही मुख्य रूप से सीमा साझा करती है, परंतु राज्य बहुत सारे हैं जो हिमाचल के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में हरियाणा आता है, जम्मू कश्मीर जो है इसके थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है वो आता है, और नॉर्थ में लद्दाख आ जाता है, पश्चिम की साइड में इसका पंजाब आता है, पूर्व तो आपको पता है कि ईस्ट में जो है वो तिब्बत या चीन आ जाता है, और दक्षिण पूर्व में जो है वो उत्तराखंड जो है वो आ जाता है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच लेक इज नॉट लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी झील ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित नहीं है। अब यहाँ से दो चीज़ें आपके माइंड में आई होगी, या तो आपने जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा, या फिर आप कन्फ्यूजन जो है वो तो कन्फ्यूजन में थोड़ा सा पड़ गए होंगे। तो कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगा जब हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में देखिए खजियार झील कहाँ पर आती है, खजियार झील चंबा में आती है, तो ये तो चंबा में स्थित है। लामा झील कहाँ पर आती है, तो लामा डल झील आप पढ़ते हैं, लामा डल झील भी जो है चंबा में आती है, ये भी चंबा में है। गढ़ासरू झील आप पढ़ते हैं, गढ़ासरू झील कहाँ पर है, ये भी चंबा में आती है। तो करेरी झील बची एक जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। करेरी झील कहाँ पर आती है, ये धर्मशाला के समीप जो है वो स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। करेरी में एक लास्ट टाइम एक हादसा भी हुआ था जहाँ पर शायद एक व्यक्ति की मौत हुई थी, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। अगर आप खबरें पढ़ते हैं ना तो खबरों में बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं, और न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाता रहता हूं। और अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में एग्जैक्टली कौन कौन सी झीलें जो हैं वो स्थित हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा में गढ़ासरू झील आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में खजियार झील आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में लामा डल झील आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में महाकाली झील जो है वो आ जाती है, यहाँ पर मणिमहेश झील आ जाती है, यहाँ पर चमेरा झील जो है वो आ जाती है। चमेरा झील जो है ध्यान रखना है कि रावी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है, इंपॉर्टेंट झील है। चमेरा प्रोजेक्ट भी है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 जो कि NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से जोड़ लीजिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने यहाँ से कवर कर लिए डिस्ट्रिक्ट चंबा की लेक्स के बारे में। और अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की लेक्स के बारे में, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से मुख्य रूप से कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में डल झील पड़ती है, डल झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है, और ये धर्मशाला मैक्लोडगंज के समीप जो है वो स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पोंग झील पड़ती है जो कि ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, और पोंग झील इंपॉर्टेंट झील है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पक्षी जो हैं वो अलग अलग सालों में जो है वो आते रहते हैं अलग दूर दराज के क्षेत्रों से। और आपने ध्यान रखना है कि करेरी झील जो है ये भी धर्मशाला के समीप जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है वो स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए आपके।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 क्वेश्चन। ब्यास की एक न एक सहायक नदी ना एग्जाम में पूछ ही ली जाती है। तो यहाँ पर भी ब्यास की पूछी गई है, परंतु क्या पूछा गया है, विच इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास। तो रिवर ब्यास की कौन सी इनमें से ट्राइब्यूटरी नहीं है। जब नहीं आपसे पूछा गया है ना, तो नहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको ज़रूर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो कौन सी नहीं है, सब स्टार्टिंग से बात करते हैं। सोलंग की बात करते हैं। सोलंग वैली भी है, सोलंग रिवर भी है जो कि ब्यास में जाकर मिलती है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और मनालसू की अगर हम बात करते हैं तो मनालसू भी जो है वो इसकी एक सहायक नदी है, जो कि ब्यास की सहायक नदी मानी जाती है। और मनालसू जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही है। और मनालसू के अलावा सुजोई जो है ये भी एक इसकी सहायक नदी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये तीनों तो इसकी सहायक नदी हैं, परंतु मुलगांव जो है वो इसकी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। अब मुलगांव जो है वो किसकी सहायक नदी है, मुलगांव जो है वो सहायक नदी है सतलुज की ये सहायक नदी है। दो ही तो मुख्य नदियां हैं हिमाचल में, वैसे तो प्रॉपर 5 नदियां आती हैं, परंतु मुख्य रूप से तो 2 ही नदियां हम जानते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्राइब्यूटरीज बनाती हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ट्राइब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी है, ब्यास एंड सतलुज। तो ब्यास एंड सतलुज जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सतलुज तो बहुत लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है सतलुज हिमाचल प्रदेश की, ये आपको पता है। और ब्यास नदी ऐसी है जो सतलुज के बाद आती है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को ये टच करती है। और आपने ध्यान रखना है इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। अगर नदियों के वैदिक नाम जाने जाएं तो 5 की 5 नदियों के वैदिक नाम एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। चेनाब नदी हो गया, अस्किनी वैदिक नाम है। रावी नदी हो गया, पुरुषानी वैदिक नाम है। सतलुज नदी हो गया, सतुद्री वैदिक नाम है। ब्यास नदी हो गया, अर्जिकिया वैदिक नाम है। यमुना नदी हो गया, कलिंदी वैदिक नाम है। तो ये 5 नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की। पूछा जाए कितनी है तो 5 है, इनकी वैदिक नाम पूछे जाए तो वो भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, बोलते हैं द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का जियोग्राफिकल एरिया आपको बिना देखे पता होना चाहिए, याद होना चाहिए एक तरह से, क्योंकि अगर मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, अगर प्री में पूछा जाता है तब भी पता होना चाहिए। तो कितना है एरिया, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ये इसका एरिया है। अब देखो ये इसका एरिया हो गया 55,673, ये आपने एज सच जो है वो याद रखना है। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और उसका एरिया कितना है, वो कितना % कवर करता है पूरे टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है वो पूरे हिमाचल का 24.86% कवर करता है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। वो कितना % एरिया कवर करता है, वो करता है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% कवर करता है। अभी फेस्टिवल चला हुआ है इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल। इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल मंडी में होता है। मंडी का एरिया कितना है, वो है 3950 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 7.09% एरिया जो है वो कवर करता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिए। बाकी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट के जो है वो आपको एरिया पता होना चाहिए। फिर भी मैं अगर आपको रिवाइज करवाना चाहूँ तो शिमला का करवा दूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जिसका 5131 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे हिमाचल का 9.22% कवर करता है। कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो 5739 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, जो पूरे हिमाचल का 10.31% जो है वो आता है। तो ये सारा एरिया आप यहाँ से ध्यान रखें, एरिया यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो कौन सा है। तो प्रेजेंट टाइम में बात की जा रही है कि राज्य पशु जो है वो कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, वो है स्नो लेपर्ड। क्या है, स्नो लेपर्ड, बर्फानी तेंदुआ जिसको आप कह सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपने सही आंसर जाना कि स्नो लेपर्ड जो है यहाँ का क्या है, स्टेट एनिमल है। अगर हम स्नो लेपर्ड की ही बात करते हैं, देखो स्नो लेपर्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्नो लेपर्ड जो है वो IUCN की लिस्ट में आता है। ये IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में जो है वो आता है। कौन सी लिस्ट में आता है, वल्नरेबल लिस्ट में जो है वो आता है। आपने ध्यान रखना है कि स्नो लेपर्ड क्या किसी कंट्री का भी जो है वो कंट्री का भी जो है वो एनिमल है, नेशनल एनिमल। तो अफगानिस्तान कंट्री है, अफगानिस्तान का जो नेशनल एनिमल यहाँ का स्नो लेपर्ड है, ये आप ध्यान रखना।
स्नो लेपर्ड्स कौन कौन सी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं? देखो सभी कंट्रीज़ में नहीं पाए जाते, खासकर जो कंट्री हिमालयन के साथ बॉर्डर शेयर करती है ना, हिमालय जहाँ जहाँ पर आता है वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड्स। तो ये भी पता होना चाहिए कि स्नो लेपर्ड्स कहाँ कहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं। हिमाचल का स्टेट बर्ड आपसे पूछा जा सकता है क्या है, तो स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का जुजुराना, जिसको आप वेस्टर्न ट्रैगोपैन भी कहते हैं, तो वो स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस थे, ये यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं हिमाचल डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। देखो हिमाचल डे बोलते हैं प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। हिमाचल डे मनाने की जो तारीख है उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को जो था वो जो हिमाचल प्रदेश का जो था वो गठन हुआ था। अब आप कहेंगे कि यार 25 जनवरी को भी हमने कुछ पढ़ा है कि 25 जनवरी को भी जो है वो कुछ मनाया जाता है, अभी मनाया भी गया था। तो 25 जनवरी का भी आप ध्यान रखें, 25 जनवरी को लेकर बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए मन में। 25 जनवरी को जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्यत्व दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इस बार जो है वो हिमाचल प्रदेश का 53rd नंबर का राज्यत्व दिवस जो था वो मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 25 जनवरी 1971 को जो था वो हिमाचल प्रदेश को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। क्योंकि 1948 में तो इसका गठन हो गया, 1951 में ये पार्ट सी स्टेट बना, 1956 में ये यूनियन टेरिटरी बन गया, 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। फिर 1971 में इसको फाइनली जो था वो क्या हुआ था, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और ये घोषणा जो था वो उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो था वो की गई थी। ये आप ध्यान रखें। ये इस तरह से है ये हिमाचल डे। और हिमाचल का जो राज्यत्व दिवस मनाया जाता है, राज्यत्व दिवस, वो आपको पता होना चाहिए। 25 जनवरी और 15 अप्रैल में डिफरेंस आपको पता चल गया यहाँ से, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं? बोलते हैं टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं कुल कितने प्रशासनिक मंडल जो हैं वो आते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम प्रशासनिक मंडलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 प्रशासनिक मंडल जो हैं वो आते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अभी 3 प्रशासनिक मंडल हिमाचल प्रदेश में आते हैं। ये कौन कौन से प्रशासनिक मंडल हैं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हिमाचल में जिले तो 12 हैं, परंतु प्रशासनिक मंडल आप पढ़ रहे हैं कि 3 ही हैं। ये प्रशासनिक मंडल कौन कौन से हैं? इसमें एक तो आ जाता है आपका धर्मशाला प्रशासनिक मंडल, एक आ जाता है आपका शिमला प्रशासनिक मंडल, और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका मंडी प्रशासनिक मंडल। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है वो यहाँ पर आ जाती हैं। अब देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न यहाँ पर आती हैं, तो आप ध्यान रखें यहाँ से एक और बात कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स हैं इनके तहत अलग अलग ज़िले जो हैं वो आते हैं। इनके तहत ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ यही है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कांगड़ा प्रशासनिक मंडल की या फिर धर्मशाला प्रशासनिक मंडल इसको कहा जाता है, क्योंकि कांगड़ा मंडल का जो मुख्यालय है वो धर्मशाला में स्थित है। इसमें कांगड़ा, चंबा और ऊना जिला आता है। मंडी डिवीज़न में कौन कौन से आते हैं? मंडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर, लाहौल स्पीति आ जाता है। शिमला डिवीज़न में जो है वो कौन कौन से आते हैं? शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, ये सारे जो हैं वो शिमला में आ जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखने। और 12 जिले हैं यहाँ पर, ये तो आपको पता ही है। हिमाचल प्रदेश में तीन जो है राज्यसभा की सीट्स हैं, 4 लोकसभा की सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। और विधानसभा के कितने सदस्य चुनकर जाते हैं ये आप कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और किस पार्टी के इस टाइम कितने सदस्य हैं? कांग्रेस के कितने हैं? बीजेपी के कितने हैं? जब इलेक्शन हुए थे तब तो आपने पढ़ा था, तब आपको याद भी होगा, परंतु अब भूल गया होगा। तो अभी कमेंट करके बताइए, एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। किसी कारणवश आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।